क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। एक बात उन्होंने कही है कि होली के वक्त भी आप लोगों ने साथ में होली मनाया, मीडिया कवरेज में मिला उसको, होली पे आप लोगों की पिक्चर्स साथ में आई। एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, उस वक्त आपने ये सब बातें आपने क्यों नहीं की? ऐसा समय जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कभी भी हमारी शादी के बाद से लेकर इस होली का इंटरव्यू से पहले तक आप लोगों ने कभी भी मुझे समी के साथ इंटरव्यू देते या फिर मीडिया के सामने आते हुए जो समी की मर्जी के साथ हो कभी नहीं देखा होगा। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ। अब रही होली में मेरा समी के साथ बैठ के इंटरव्यू देना, होली पार्टी में मेरा अटेंड करना, वो सब समी का एक डर था जो वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था मेरा, क्योंकि 23 को जब समी यहाँ से सब कुछ समेट के चला जा रहा था तो उसी दिन मुझे BMW से फ़ोन मिला था। जब समी ने देखा कि वो फ़ोन मिसिंग है तब से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। तो उसी दौरान ये आपका इंटरव्यू था और उसी दौरान ये होली की पार्टी की पिक्स थी। समी कह रहे हैं कि वो सुलह करना चाहते हैं, बात करके सुलह करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाया है और आप लोगों को मैंने बताया भी है, आप लोगों को मैंने इंटरव्यू भी दिया है, बाइट भी दिया है और मैंने आप लोगों को एक बार नहीं बार बार बताया है कि मैंने समी को बहुत बार समझाने की कोशिश करी। समी ने गुनाह किया, समी ने गलती करी, समी ने बदमाशियाँ करी, सब समी ने टॉर्चर करा, सब करा। लेकिन ये एविडेंस मिलने के बाद मैंने जब समी से सवाल जवाब करे तो उसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। मैं बार बार फ़ोन करते रही, मैसेज करते रही, ये भी मेरे पास अभी तक मेरे फ़ोन में है। तो वो मुझे इग्नोर करता रहा। जब फ़ोन उठाया उसने तो इसे डिनाई करता रहा। मैं समझाती रही, आपने भी मेरे कॉल रिकॉर्डिंग में सुना है कि कैसे मैंने उसे समझाया, कैसे मैं उसे बताने की कोशिश करी कि तुम अपनी गलती को समझो और मानो और मुझसे गलती मांग लो और गलती मानकर वादा करो कि आइंदा ऐसे कभी नहीं करोगे। और जैसे एक बीवी को इज्जत देते हैं एक हस्बैंड, वैसे इज्जत के साथ मुझे रखोगे। ये मैंने कंटिन्यू मोबाइल का ये सब खुलने के बाद 4 दिन तक मैंने समी को समझाने की कोशिश करी। मेरी लॉयर फ्रेंड जो हमारे एडवोकेट जाकिर सर हैं, उनकी जो जूनियर है, मेरी इंडी जूनियर है दोला भट्टाचार्य, उनसे भी मैंने समी को कॉल करवाया कि समी को समझाओ कि ये सब सॉर्ट आउट करके हम लोग फिर से स्वस्थ जिंदगी जी सकें। लेकिन मैं कोशिश समी को करनी चाहिए थी, लेकिन समी ने कोशिश नहीं करी। उसने गलती करी, कोशिश मैंने करी। 4 साल से कोशिश करी, 5 साल से कोशिश करी, 2 साल से मैंने सहा और कोशिश करी। और जब तक मैंने सोशल मीडिया में ये पोस्ट नहीं करा उस दिन की सुबह तक मैंने कोशिश करी। अभी तो सुलह की बात कर रहे हैं, तो सुलह करेंगे आप या क्या? आपका क्या है? वो कह रहे हैं परिवार के लिए सुलह होना जरूरी है। फिलहाल सुलह की बात मैं नहीं जानती कि सुलह कहाँ आके होगी, किस मतलब हम लोगों की ये लड़ाई बहुत दूर जा चुकी है, जो मेरे हिसाब से वो हद पार कर चुकी है। अभी अगर मैं सुलह की बात में आऊँ तो मैं गुनहगार साबित होती हूँ। अगर भी कोई सुलह वाली बातें आती है तो इसमें से ये बताया जाएगा कि मैंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ऊपर वो सब गलत थे, सुलह के कोई टर्म एंड कंडीशन थे, कुछ भी समी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है। लेकिन हाँ, सच्ची अगर वो अपना घर संसार बचाना चाहता है, मैं तो हमेशा बचाने की कोशिश करती आई हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं बचाने की कोशिश करूँगी भी और कर भी रही हूँ। कहीं ना कहीं दुखी हूँ, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि मुझ में क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, ये आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे। मेरा भागना, मेरा दौड़ना, मेरा रहना, मेरा सब कुछ देखकर आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो अगर वो सच में घर बचाना चाहता है और मेरी बच्ची की फिक्र उसमें है तो मैं जरूर सोचूंगी। मैं वो 4 साल रह रहे हैं, 4 दिन में बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। 4 दिन पहले बहुत कम थे, अभी कुछ इसी सवाल का जवाब मैंने अभी मैंने दिया कि वो मोबाइल मिलने के वजह से वो सही
से वो तो भाग रहा था, यूपी चला जाता। आज अगर वो मोबाइल मेरे हाथ नहीं आती तो आज वो यूपी में रह के मुझे आज डिवोर्स नोटिस भेज चुका होता। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि मोबाइल फोन मेरा नहीं है, नंबर मेरा नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। देखिए, अगर कोई बड़ा क्रिमिनल भी हो तो वो क्या करता है, कोर्ट में खड़ा होकर भी जज के सामने वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने ये गुनाह नहीं किया। तो उस चीज़ तो पूरी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चली जाती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन होकर जब ये जज हो जाएगा कि ये सच है या गलत है, तब आप लोगों के सामने सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये पता चल रहा है कि उनके परिवार के 4 लोग आप कोलकाता पहुंचे हुए आपसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी से बातचीत या मुलाकात हुई थी? मैंने भी ये सुना है कि उसके रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो मेरे लॉयर ने, मेरे एडवोकेट जो हैं सर, उन लोगों से मुलाकात भी करी है। क्या बात हुई है ये मैं सुनने के भी स्थिति में नहीं थी या नहीं हूँ या कुछ भी है, वो जानते हैं। अब आगे का क्या होना है ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे। फुल्ली ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। अब जितना मुझे कहना था मैंने तो कह दिया। अब ये फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही ये जज हो पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि आप लोग जब मीडिया है, आप लोगों के ऊपर वो राइट होती है, आप लोगों के पास भी अधिकार हैं कि आप लोग भी ये अपने आप से भी इन्वेस्टिगेशन करके ये बात को निकाल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता, आप लोगों ने मेरा हर कदम में साथ दिया, इतना दूर आपने साथ दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने खुद भी ये इन्वेस्टिगेशन करने की क्यों नहीं कोशिश करी। मैंने आप लोगों को होटल का भी नंबर दिया, होटल का एड्रेस भी दिया, मैंने टाइम से लेकर डेट तक सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग सिर्फ मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। जब मैं तो दुबई नहीं जा सकती, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ से कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ, लेकिन आप लोगों के पास पावर भी है, आप लोगों के पास राइट भी है, आप लोग भी कर सकते हैं ये। तो आप करके ये सवाल का जवाब आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हसीन जिस तरह से बातें कर रही है ऐसी हसीन नहीं है, इस तरह की बातें वो नहीं कर सकती, और वो कोई टारगेट बना रहा है, कोई शायद पीछे है। जब मैं यूपी में थी तो उस टाइम चाचा चाची या फूफी या फूफा या खानदान वाले, उन लोगों से भी मैं अगर उठती बैठती बात करती थी तो वो भी दुश्मन थे, वो भी सिखाते थे, चढ़ाते थे। आज वो लोग उसके साथ हैं, उसके मुश्किल में वो लोग उसके साथ हैं। तो अब दूसरा आदमी आ गया मुझे सिखाने के लिए, चढ़ाने के लिए, तो उस आदमी का नाम क्या है? नाम भी तो पता होना चाहिए। जो आदमी एक इल्ज़ाम लगाएगा, जैसे मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ अलिशबा, तो मंजू, तो फिर अर्पिता, तो ये तो वो कितने सारे नाम मैं बता रही हूँ, मोहम्मद भाई, कुलदीप भाई, सारे बात नाम लेकर बता रही हूँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ बता रही हूँ। तो वो सिर्फ हवा में तीर क्यों मार रहा है? वो हवा में तीर क्यों मार रहा है? अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को मैंने शुरू से लेकर आज तक जो बातें कही, आप लोग सब रिकॉर्डिंग में देख लेना, सारी बातें मिला लेना। और आप लोगों ने जो सवाल मुझसे किया है, किसी भी सवाल से मैं नहीं बची हूँ। फुल्ली मैंने आप लोगों का सवाल का एकदम खुला जवाब दिया है। लेकिन समी जब ABP न्यूज़ में बैठते हैं और इंटरव्यू देते हैं, और उसका इंटरव्यू लेती हैं मैडम, क्या नाम है उनका, रुमाना इशाक खान, तो जब वो एक एंकर हैं और वो जब बैठ के इंटरव्यू ले रही हैं, तो मैं जहाँ तक मीडिया को जानती हूँ वहाँ तक मीडिया सिर्फ क्लियरली बात करना पसंद करती है, गोल गोल घुमाना बात ना करती है और ना पसंद करती है किसी का सुनना। लेकिन आप लोगों ने बखूब देखा है इस इंटरव्यू में कि वो सवाल किया और समी ने गोल गोल घुमा के बात को बिल्कुल दूसरे दिशा में लेकर गया। और मैडम रुमाना खान जो अपने आप को एंकर बताकर खुद ABP के न्यूज़ चैनल में आके बैठती हैं, उसे इतना तक पता नहीं कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, तो उसका जवाब भी मैं